हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम आपको डेली एनडीए के 15 पीवाईक्यूज़ कराएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा ट्रिगोन। ठीक है, तो हम आज आपको यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के 15 पीवाईक्यूज़ कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो हमारा बेसिकली फ़र्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एनडीए 1999 में आया था। तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो ये हमारी बुक रहने वाली है ये है आर.एस. अग्रवाल। तो हम आर.एस. अग्रवाल बुक को सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो इसमें हमें दिया हुआ है ए टेन थीटा ब्रैकेट में कोट थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो बेसिकली आपको ये चारों ऑप्शंस पहले देखने हैं और उसके बाद आपको कोई एक सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाना है। इन जो आपको 4 क्वेश्चन ही मान लीजिए आप, इन 4 में से जो आपको सबसे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है आप सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाइए। ठीक है, उस क्वेश्चन को उठाने के बाद आपका जो हाफ क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसका जो हाफ क्वेश्चन रहेगा आपको सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को सोल्व करके देखते हैं। तो हमारा जो ए है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है टेन थीटा कोट थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए हम आपको बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि जो ट्रिक से क्वेश्चन होते हैं वो आपको यूट्यूब पे पहले भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको बेसिक से समझाए वो आपको बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ पे आपको एनडीए पीवाईक्यू बहुत बेसिक से समझाया जाए। देखिए जब आप एक बार बेसिक समझ लेते हैं तो आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हाँ, पहले अपना बेसिक मजबूत कीजिए, उसके बाद अगर आपको नीड है ट्रिक्स की, वैसे टाइम बचाने के लिए ट्रिक बहुत से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लगती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप हर एक क्वेश्चन ट्रिक के थ्रू नहीं कर सकते, उसमें आपको फिर भी कहीं ना कहीं आपको बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए अगर आपको रियल में सिलेक्शन लेना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें जो टेन थीटा कोट थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो टेन थीटा की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा और ये कोस थीटा भी है आपके पास, प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए जब आप टेन थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। क्यों आता है, जो हमारा टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये रफ है। ठीक है, जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। वहीं जो कोट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ था, टेन थीटा इंटू कोस थीटा। तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस साइन से ये कट गया, इस कोस से ये कट गया। तो बेसिकली हमारा जो आंसर आया है यहाँ पे जो कटने के बाद आया तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई जब कोस थीटा से करेंगे तो कोस थीटा। वहीं जब हम टेन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो है यहाँ टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा, यहाँ पे 1, तो कोस थीटा की मल्टीप्लाई होगी तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, इतना बेसिक्स आता होगा अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे 9th क्लास में एक थ्योरम थी जो किसके इक्वल होते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा। तो नीचे है कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल। तो 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, जो हमारा 1 अपॉन कोस थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, सेक थीटा के। ठीक है, तो वो इक्वल हो गया सेक थीटा के। तो बेसिकली जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट था वो हमारा सॉल्व होता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है हमें बी।
बी दिया हुआ है टेन थीटा। देखिए वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है, लेकिन जो हमें ये दिया हुआ है MCQs में, इसमें हमें जो ए का थर्ड है दो ऑप्शंस में आ रहा है, तो हमें नेक्स्ट भी सॉल्व करना होगा। इसलिए चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इन दो क्वेश्चंस में आपका ये ए का भी थर्ड पार्ट मैच कर रहा है और इसी ऑप्शन भी मैच कर रहा है ए का भी थर्ड पार्ट, तो हमें अब नेक्स्ट भी सॉल्व करना होगा। बेसिकली जो हमारा ए पार्ट था उसका जो आंसर आया वो क्या आया, सेक थीटा। अभी हमने सोल्व किया, यानी ए का थर्ड पार्ट आया हमारा। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं सी को। तो सी को सोल्व करते हैं, चलिए। तो हमें सी पार्ट दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो हमारा सी पार्ट है ये हमें दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे सोल्व करते हैं। देखिए रफ है ये, यहाँ पर हमने पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, किसके इक्वल होता है 1 के, लेकिन हमें क्या चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे +1 है तो ये इक्वल टू किधर आएगा तो -1, और ऐसे ही कोट स्क्वायर थीटा माइनस में है तो उधर जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस में। तो कोसेक स्क्वायर -1 के इक्वल क्या आया कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप कोस स्क्वायर कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे दिया हुआ है हमें कोसेक थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, तो किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। ऐसे ही एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट, और हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन एक साइन थीटा से ये साइन थीटा कट, और हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है कोसेक थीटा के इक्वल, कोसेक थीटा के इक्वल। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम करते हैं इसका डी पार्ट सोल्व। मैं आपको हर एक पार्ट सोल्व करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको अगर आप खुद सोल्व करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इससे आपके कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे, इससे आपके 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक PYQ की जगह मैंने आपको कितने PYQs करा दिए 4। ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही मतलब ऐसे ही मैच पार्ट में आए, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन सोल्व करके देखना होगा। और मैं इसमें से जो आपकी RS अग्रवाल है, मैं इसमें से केवल आपके PYQs करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस नहीं। तो इसमें केवल ND के आपके PYQs हैं जो मैं करा रहा हूँ। वैसे इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आप खुद सोल्व करके देखना। अगर नहीं होते तो मैंने आपको अपना WhatsApp नंबर दिया है, आप उस पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं। तो जो हमारा डी पार्ट है वो हमें दिया हुआ है कोट थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। तो कोट थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसे तो हम मतलब इससे तो क्या ही सोल्व करेंगे। अब हमें नीचे दिया हुआ है, देखिए जो आपको ध्यान देने के लिए ज़रूरी है, ये दिया हुआ है हमें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें देखना है क्या हमारे पास ऐसी कोई रिलेशन है कोट स्क्वायर थीटा से रिलेटेड। यस, हमारे पास एक रिलेशन आता है जो कि हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे माइनस में है तो बराबर किधर आ गया, तो प्लस प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो जो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा हमारा, वो किसके इक्वल होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह मैं कोसेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए, जो कोट थीटा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एज इट इज़ जो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। फिर से जो हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। जो 1 अपॉन, मैंने आपको देखिए यहाँ भी समझाया था, जो 1 अपॉन साइन थीटा होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है। ऐसे ही जो 1 अपॉन कोस थीटा होगा, सॉरी कोसेक थीटा होगा, वो साइन थीटा के इक्वल होगा। तो ऐसे ही हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पे, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा के। अब अगर कोई कट रहा है तो उसे काटिए, जैसे साइन थीटा से इसकी एक पावर कट जाएगी, ऐसे कोस थीटा से इसकी एक पावर कट जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये हो गया हमारे डी पार्ट सोल्व। लेकिन आपका ये एक पार्ट रहता है बी पार्ट, चलिए इसे भी सोल्व कर। तो हमें बी पार्ट क्या दिया हुआ है, बी पार्ट दिया हुआ है टेन थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अगर आप इसे मतलब सेम यही क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आपको चारों ऑप्शंस सोल्व करके देखने की कोई नीड नहीं है। आपको क्या करना है, केवल कोई भी दो मतलब कोई भी दो पार्ट सोल्व कर लिए, जैसे ए कर लिया फिर सी कर लिया, फिर आपको देखिए क्या कोई सा ऑप्शन उनसे अलग है, मतलब कोई सा ऑप्शन मैच कर रहा है जो आपने आंसर निकाला है। अगर कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो एक और करके देखिए। तो बेसिकली 3 में आपको पता ही लग जाएगा, आपको चारों करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस सोल्व करना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको चारों पार्ट कराए हैं, जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब इसका 4 पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है टेन थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर से ये एक हमारा रिलेशन होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूँ, टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पूरे की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर तो है टेन थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा एज इट इज़। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा से एक पावर कट, कोस थीटा से एक पावर कट, तो हमारे पास क्या बचा, कोस अपॉन साइन यानी कोट थीटा। ये हो गया हमारा बी पार्ट का आंसर। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट PYQ आता है वो आता है हमारा NDA 2000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है RS अग्रवाल में। तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है साइन क्यूब अल्फ़ा ब्रैकेट 1 प्लस कोट अल्फ़ा प्लस कोस क्यूब अल्फ़ा ब्रैकेट 1 प्लस टेन अल्फ़ा। तो चलिए अब इसे करते हैं हम सोल्व। बुक को कर देते हैं साइड। तो हमें बेसिकली दिया हुआ था साइन क्यूब अल्फ़ा 1 प्लस कोट थीटा प्लस कोस क्यूब अल्फ़ा 1 प्लस टेन अल्फ़ा।
सॉरी ये थीटा नहीं अल्फ़ा है। तो चलिए अब करते हैं सो। तो साइन क्यूब अल्फ़ा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फ़ा, सॉरी कोट अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, एज इट इज़ कोस क्यूब अल्फ़ा। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा। तो साइन क्यूब अल्फ़ा, देखिए यहाँ पे 1 है, तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, इतना तो आपको आता ही होगा, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी से मूव करेंगे यहाँ से। तो कोस अल्फ़ा दोनों में से एलसीएम लेंगे तो कोस अल्फ़ा, तो कोस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई यहाँ कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, हमने देखिए, फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ, कभी किसी जो कैंडिडेट को समझ ना आए, यहाँ पे 1 था तो, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा, तो 1 और साइन अल्फ़ा का एलसीएम जब हम लेते हैं तो साइन अल्फ़ा आएगा, 1 से साइन अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई 1 में, एज इट इज़ साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा में। बिल्कुल इसी तरह हम इसमें भी एलसीएम ऐसे ही लेंगे। तो देखिए साइन अल्फ़ा से ये 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे कितनी पावर थी 3, यहाँ पे कितनी थी 1, तो 1 कट जाएगी, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे -1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3, जब ये ऊपर जाएगी इसकी पावर तो -1 हो जाएगी, 3 - 1 2। मैंने सिंपली कर दिया, मुझे बताए आपको इतना आता ही है। तो सिंपल एक साइन अल्फ़ा से एक साइन अल्फ़ा की पावर कट गई, तो यहाँ क्या बचा, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, एज इट इज़ यहाँ पे कोस अल्फ़ा से एक पावर कट गई, यहाँ बचा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा इसमें, तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, तो ले लेते हैं इसमें से कॉमन, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। तो क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, तो ये जो इक्वल होता है ये होता है 1 के, और जब 1 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। तो ये होता है हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक बार मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, जो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आता है हमारा एनडीए 2001, जो कि हमें दिया है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है ये एनडीए 2001 में आया हुआ है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और लोग कहते हैं कि एनडीए हार्ड है। एनडीए हार्ड नहीं है, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस को करने का तरीका नहीं आता। देखिए यहाँ पे हमें दिया है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। बहुत से कैंडिडेट केवल इसे देख के घबरा जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देते हैं। लेकिन आगे हमें दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, आपको कुछ ये फॉर्मूला ऐसा नहीं लग रहा है क्या, x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x इंटू वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए, मैं साइन थीटा को x मानूं, साइन थीटा को अगर हम थोड़ी देर के लिए x और कोस थीटा को y माने, तो x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 3x की पावर 2 और y की पावर 2। ये केवल आपको रफ है, अभी क्वेश्चन में सोल्व कराऊंगा, ये आपको केवल मैं इस तरह कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन पेपर में देखें और देखते ही तुरंत आपको इसका आंसर टिक लगा दें, आपको सोल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो वहीं अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब का फॉर्मूला देखें तो वो भी सेम होता है। वो क्या होता है, एक्स की स्क्वायर की पावर 3 प्लस वाई की स्क्वायर की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 6, ये क्या हो जाएगा y की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये क्या होगा, देखिए यहाँ समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो x सामने उससे क्या सॉरी जो साइन थीटा था उसे x माना, तो x की जगह मैं साइन थीटा रख सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस y क्या था कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल होता है 1 के, और जब 1 की मल्टीप्लाई हम 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला था, ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 का। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला इसका था जो कि हमें ये दिया हुआ है। आप इसे ऑब्जर्व करना सीखें, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखें। तो एक्स स्क्वायर अभी समझाया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के, क्योंकि ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 की पावर कितनी भी कर लीजिए आप, आंसर क्या आता है 1 ही आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, तो अब आप इस क्वेश्चन को या इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस आ जाए आप इन्हें पेपर में सिंपली करके आएंगे। लेकिन जो मतलब और टीचर्स करते हैं, वे क्या करते हैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करा देते हैं, लेकिन नहीं, मैंने आपको उसका रीज़न भी समझाया। अब हम करते हैं क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, ये साइन की पावर 6 है, तो इसे हमें साइन की पावर 6 का कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो हम इसे हाफ एंगल में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा यहाँ 3 साइन थीटा कोस थीटा, तो हमारे माइंड में रिकॉल होना चाहिए कि हमारे पास x प्लस वाई के क्यूब में आता है 3xy। ठीक है, तो ये तो रिकॉल हो गया कि क्यूब में आता है हमारे पास ये फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन साइन उसकी पावर तो हमारे पास क्यूब होती है, लेकिन इसकी पावर तो 6 है। तो इसी तरह हमें इसे इस तरह तोड़ना होगा कि इसकी पावर क्या है 3 आए। तो क्या मैं इसे साइन स्क्वायर थीटा और इसकी ऐसे लिख सकते हैं इसकी क्यूब, क्योंकि 3 2 जा 6, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर 6 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 प्लस सेम 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इंटू 1 कर सकता हूँ, इंटू 1 कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम वही वैल्यू आती है। ठीक है, तो सेम वही वैल्यू आती है। तो साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी पावर भी 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये किसका फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस वाई की क्यूब का। लेकिन यहाँ क्या है x किसके इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये किसके फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 की पावर 3 यानी 1 इसका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपने ये तरीका समझ लिया तो आप यकीन मानिए कि आपको ये क्वेश्चन पेपर में पेन उठाने की, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इसे माइंड से ही कैलकुलेट कर देंगे। तो आप इनकी इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा ये भी जो हमारे पास एनडीए 2001 का ही आता है, जो कि हमें दिया हुआ है। जो एक्स है हमारा वो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, एंड 1 + tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इज इक्वल टू 0। तब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं, ये कौन सा हमारे लिए बड़ी बात है। अब तो आप क्वेश्चन सोल्व करने लगे हैं, अब थोड़ी आपके लिए ये बड़ी बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता हमारा, इफ़, तो ये तो आपने पढ़ लिया, ये नोट करके क्या ही करना है। अब
सीधा क्वेश्चन जो हमारा मेन पॉइंट आता है, tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इज इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास जो क्राइटेरिया दे रखा है एक्स का, वो दे रखा है 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से कैसा होना चाहिए, छोटा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। पहले तो x की वैल्यू आप ऑप्शन से पुट करके देख सकते हैं कि ऐसी x की वैल्यू हमें दी हुई है ऑप्शन में, या तो 30 डिग्री होनी चाहिए, या 60 डिग्री, या 45 डिग्री या होनी चाहिए। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, बी दिया हुआ है हमें 45 डिग्री, सी दिया हुआ है हमें 60 डिग्री और डी दिया हुआ है हमें 90 डिग्री। तो इसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं। जो सेटिस्फाई हो जाता है वो हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी हम इसका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। लेकिन आपको ये मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि पेपर में हमें थोड़ा टाइम बचाना पड़ता है हमें। तो इसका फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट इसमें हम ऑप्शन पुट अप कर देख सकते हैं। जैसे हमें पता है tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो सीधा tan 45 से बन रहा है, देखिए जो 1 प्लस tan, अगर ये सभी x की वैल्यू दी हुई है हमें, क्योंकि हमें x का मान बताना है, x इज इक्वल टू हमें बताना है इनमें से क्या हो सकता है। तो x की जगह इन्हें पुट करके देख सकते हैं। सबसे पहले हमने 45 पुट किया, क्योंकि सबसे आसान 45 की वैल्यू होती है 1। तो tan स्क्वायर x यानी tan 45 का स्क्वायर माइनस 2 tan 45। तो 1 प्लस tan 45 क्या होता है, 1 के इक्वल माइनस 2 इंटू 1 यानी 2। तो 1 प्लस 2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। यस, सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है 45 है। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन हमारे एनडीपी वाईक्यूज में दे रखा है। आप तो ऐसे ही कहते हैं कि एनडी हार्ड है, एनडी हार्ड नहीं है, उसे आप क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझिए। ठीक है, और अपने बेसिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए, हम जो ये सीरीज़ लाए हैं, इसमें हम आपको PYQs कराएंगे। अगर आपको अपने बेसिक्स पे काम करना है तो हमारे इसी चैनल पे एनडीए की जो बेसिक्स होते हैं, मतलब जो थ्योरी होती है, वो आपको कवर कराई जा रही है। बिल्कुल बेसिक्स, मतलब अगर आपने क्लास 12th में कुछ नहीं पढ़ा तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अगर आपने मेरी वे वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम दूसरा मेथड समझते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैसे होगा, हमें दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है वो 1 के इक्वल होता है। वहीं जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू किसके होगा, सेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट कर दूँ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इज इक्वल टू 0। देखिए ये कैसे हुआ, जब ये माइनस में था तो ये इधर जाएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स। तो जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है वो किसके इक्वल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स के। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 tan x। ठीक है, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, जो सेक स्क्वायर एक्स है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स के। वहीं जो tan x होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स के। तो पावर से एक कोस एक्स कट, क्या बचा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2। ये कोस एक्स इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स पे, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखिए ये पावर थी तो इससे कोस एक्स तो कट गया, अब यहाँ क्या बचा 2 साइन एक्स। मैंने एक ही उसमें आपको कवर कराती है। देखिए अब ये डिवाइड में है तो अगर हम इसे इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा कोस एक्स। तो क्या हो गया 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। वहीं आपको इसका फॉर्मूला पता है, ये किसके इक्वल होता है, साइन 2x के। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स।
तो मैंने क्या किया, 2 sin x cos x की जगह sin 2x पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो 1 होता है वो sin 90 के इक्वल होता है, sin 90 डिग्री के इक्वल होता है। जानते हैं 1 जो होता है sin 90 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ क्या है 2x, तो जो 2x हुआ वो किसके इक्वल हुआ, 90 डिग्री के, और x इसके इक्वल हुआ 45 डिग्री के। तो वही आंसर आया हमारा 45 डिग्री। 2 से कट जाएगा 45 आएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।